जय हिंद। आज का जो करंट अफेयर है 3 दिसंबर का, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए, आज सारे जो भी करंट अफेयर रहेंगे आपके एफकेट रेलवे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो एसएससी के एग्जाम आ रहे हैं तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर ज्यादा रहते हैं। सीडीएस में भी करंट अफेयर रहते हैं, ठीक है, डेप्थ में रहते हैं सीडीएस में। फर्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ब्रह्मोस एयर स्पेस। ब्रह्मोस जो है लार्जेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है भारत की। ब्रह्मोस का मतलब ब्रह्मा और मॉस्को। ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे बड़ी सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। और ये ब्रह्मोस दो नदियों के ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्को रशिया की रिवर का नाम है। ब्रह्मपुत्र और मॉस्को दो नदियां मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के फादर भारत में जयतीरथ जोशी को ही कहा जाता है। एक तरह का ये प्रोजेक्ट इन्होंने ही फाइनल किया था। फादर नहीं बोल सकते, मैं सॉर्ट ऑफ, ठीक है। अब ये जयतीरथ जोशी जो थे, इन्होंने पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल और लॉन्ग रेंज स्पेस एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, ये याद रखिएगा। पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल और लॉन्ग रेंज स्पेस टू एयर मिसाइल का काम सबसे ज्यादा इन्होंने ही किया है। अब भारत की पहली मिसाइल जो है जिसको डीआरडीओ ने बनाया था, डेट इज ए पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी, याद रखिएगा। और रिसेंटली डीआरडीओ ने अपना इंडोजेनियसली टैंक जो है, जिसका नाम क्या है? जोरावर टैंक, ये कमीशन किया है ईस्टर्न लद्दाख में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है, याद रखिए। रिसेंटली ट्राई सर्विसेज ने क्या किया? डिसएंगेजमेंट, एक बताओगे, कंपेनिंग लॉन्च किया, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, विड्रॉल हो चुकी है एलओसी से, ठीक है। और ट्राई सर्विसेज ने एक कंपेनिंग वहां पे की थी, डेट इज कॉल्ड पूर्वी लहर। कौन सी थी? पूर्वी लहर, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये ईस्टर्न लद्दाख में ही डिसएंगेजमेंट किया गया था, ईस्टर्न लद्दाख। बीआरओ सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बना रहा है, एयरपोर्ट में रोड, ठीक है, डिफेंस के लिए। नियोमी शायद नाम है, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, चेक कर लेना, नियोमी, ठीक है। कुछ इस तरह, इसको स्टैंड बाय रखते हैं, एक बार दोबारा कंफर्म करके, ठीक। सबसे ऊंचा मोटर बाइक जो पास भी है वो भी लद्दाख में है, उमलिंगा पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ब्रह्मोस एयर स्पेस जयतीरथ जोशी। अब के संजय मूर्ति जो है, ये क्या बने? कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ये भी न्यू अपॉइंटमेंट है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। और इनका टेन्यूर 6 ईयर रहता है। कितना रहता है? 6 ईयर। डायरेक्ट प्रेसिडेंट से अपॉइंट होके आते हैं, ठीक है। और इनको सरपास किया जीसी मुर्मू, फॉर्मर फर्स्ट यूटी के क्या थे? जीसी मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। के संजय अब क्या बने हैं? कंट्रोलर ऑडिट जनरल, ठीक है, न्यू कंट्रोलर ऑडिट जनरल। संजीव खन्ना 51st CJI इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन बने हैं? और
मैस्तुकांडा जो है एडीबी बैंक के चेयरमैन बने हैं, 11th चेयरमैन बने हैं। ये सारा करंट अफेयर है, ठीक है। और सीजीआई से याद रखिएगा, फर्स्ट जो है, जो ज्यादातर एग्जाम में आपके एफ कैट एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, हल्के क्वेश्चन एफ कैट में भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो सीजीआई था वो एचजे कार्निया था, ठीक है। 50th क्योंकि इंपॉर्टेंट है 50, ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़। और करंट जो है संजीव खन्ना। सीजीआई जो है टोटल जो हाईएस्ट, यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन और गलत करते हैं, ठीक है। अगर पूछता ना हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, तो लोग सुप्रीम कोर्ट लिखाते हैं बच्चे, ठीक है। लॉ जो है कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में। तो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? पार्लियामेंट। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो कौन कितने हैं? 34, ठीक है। 33 जजेस होते हैं, इनको कॉलेजियम कहते हैं, ठीक है। और +1 इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इक्वल टू 34। और एक ही भारत में 1 सुप्रीम कोर्ट है, डेट इज कॉल्ड एपेक्स कोर्ट। ये इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। बड़े सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत कराते हैं। अगर कभी कभी पूछो ना हाउ मैनी सुप्रीम कोर्ट इंडिया, बड़ा फनी क्वेश्चन है। हम अगर इंडिया की मणिपुर की करेंसी पूछो ना, उसकी भी बता देते हैं बड़े बड़े बच्चे। बड़ा पहले हम छोटा मजा भी करते थे, ठीक है, क्लास में। तो अरुणाचल प्रदेश की अनन्या कौन सी करेंसी है? ठीक है। कभी कभी हम फन भी करते थे, मजा भी करते थे। अब सीरियस क्लास है, चलो, ठीक है। इंडिया की अर्जुन करण, सारे इंडिया की करेंसी रुपीस है, मणिपुर की भी रुपीस, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से मैं हिस्ट्री के थोड़े 3-4 क्वेश्चन आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च की है। ये पहली इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। बट ये स्कीम इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपने LIC एजेंट देखे होंगे, मेल फीमेल देखी है? LIC में नहीं देखी, ठीक है। अखिल बोला मैंने तो देखी नहीं है। HDFC में देखी होगी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने ये स्कीम पानीपत हरियाणा में लॉन्च की है। हम ये कर चुके हैं, ये जनवरी में ये स्कीम लॉन्च हुई थी लास्ट ईयर। हमारा संविधान हमारा सम्मान, प्राइम मिनिस्टर ने विद्या लक्ष्मी स्कीम भी, और ई श्रम जो मैंने आपको JK कांस्टेबल में भी पढ़ाया था, ठीक है, ये मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया रिसेंटली। ये अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डे। तो इसीलिए इसको फिर से एनहेंस करने के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान को दोबारा से याद किया गया है, ठीक है। अब बीमा सखी योजना ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? पानीपत हरियाणा। अब हरियाणा में 4 क्वेश्चन सीखिए, ठीक है। हरियाणा का करंट, कल मुझे 2 बच्चों ने आंसर दिए, गुड, ठीक है, थैंक यू। आप देखो हरियाणा जो है, आप हरियाणा का चीफ मिनिस्टर करके चलो एफ कैट के लिए, हरियाणा, JNK, झारखंड, महाराष्ट्र, ठीक है। जिन स्टेट में रिसेंटली क्या हुआ है? इलेक्शंस, ठीक है, उनके चीफ मिनिस्टर याद कर लो। 100% क्वेश्चन में मैथ का कॉलम में आएगा, ठीक है। मैथ में 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक। CDS NDA वाला भी करके चलो। जो क्या हुआ है क्या में मैं रिएक्शन हुई, कौन सी दवाई है? बुखार के लिए खाई थी वो। अब देखिए, छोड़ो विक्रांत को, आगे देखो, ठीक है। बीमा सखी योजना किसके लिए? ये देखिए,
इसका एम क्या है बीमा सखी? ये एम क्या बोल रही है? इस स्कीम के अंदर वुमेन जो है एजेंट बनेगी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, टू सेल इंश्योरेंस एंड अर्न एन इनकम। ये याद रखिएगा। ये कहाँ पे लॉन्च की गई? पानीपत। आप देखो पानीपत को सिटी ऑफ वीवर्स कहा जाता है, सिटी ऑफ वीवर्स। महाभारत की लड़ाई कहाँ पे हुई थी? कुरुक्षेत्र। ये कहाँ पे है? हरियाणा में। अब क्योंकि अब एफकेट का एग्जाम है, अब जितने भी एग्जाम आने वाले हैं ना, हर एक एग्जाम का एक पैटर्न होता है, ठीक है? क्योंकि अब क्या है, नवंबर से लेके मार्च तक बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं रीजनल, ठीक है? तो रीजनल क्वेश्चन 100% होता है, ठीक है? अगर जब आप पेपर देते हो ना, आप एनडीए का उठा के देख लो, बीच में जो 2 होता है, जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट के नेक्स्ट आएगा, उसमें आपको फेस्टिवल्स नहीं आएंगे, क्योंकि उस टाइम फेस्टिवल्स नहीं होते हैं। मार्च के बाद जो पेपर होते हैं सितंबर तक सारा काम होता है, बट इसमें जो होते हैं ना, इसमें आएगा, क्योंकि लार्जेस्ट हरियाणा है तो दुनिया का लार्जेस्ट क्राफ्ट मेला, लार्जेस्ट क्राफ्ट मेला जो है वो सूरज कुंड मेला है। सूरज कुंड मेला हर साल हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये भी याद रखिए। इस साल द्रौपदी मुर्मू ने इसका इनॉग्रेशन किया था, ये भी याद रखिएगा। कुरुक्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी वॉर होते हुई है, ठीक है, महाभारत। बट यहाँ पे महाभारत से क्वेश्चन नहीं आपको आएगा, ये आ सकता है महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया किसके कहने पे लिखी है? गणेश जी की, ये भी याद रखिएगा। महाभारत की लड़ाई कौन सी नदी के किनारे हुई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो आप यूपीएससी के पेपर देते हो उनमें एक तरह के क्वेश्चन है। सरस्वती नदी, सरस्वती ओरिजिनेट होती है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, और ये फर्स्ट विलेज इज माना गांव, उत्तराखंड। कहाँ पे है? उत्तराखंड, ठीक है? आपको ये भी पूछ सकते हैं, नेम द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया एंड विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें से आपकी क्योंकि जीके आपको सीधी नहीं आ रही, मैं आपको बता दूं, जीके सीधी आना बंद हो चुकी है। जीके का ये जो जीके करते थे ना, ये नहीं आएगा। आप देखो, जैसे आपको कांस्टेबल में भी क्वेश्चन आया है कि लीगल यूएन बॉडी कौन सी है, ठीक है? कुछ बच्चे बोले मैडम ये पढ़ाया नहीं था, है ना, चला? बट ये जो है कौन सी है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हाँ, आईसीजे, हाँ, पढ़ा? अब याद आ गया इसका, नीदरलैंड में। देख अब याद आ गया, पेपर में भी याद है, यही होता है, ठीक है? अब ये यहाँ तक हरियाणा समझ आ गया? क्या हुआ? अब यहाँ पे 3 बैटल्स देखो, तीनों बैटल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। आपको ज्ञान का, आप सब एक काम करो, ज्ञान का जो पेज है ना, जिनमें सर ने सारी बैटल्स लिखी हुई है, शायद आपने देखी नहीं होगी, ठीक है? वो सिर्फ पहले आप क्या करते हो, मुश्किल याद करो, पहले इजी टू हार्ड आना चाहिए, पहले इजी याद हो जाएगा ना, फिर हार्ड आराम से याद करो। वो सारी बैटल याद करना शुरू हो जाओ, जितनी भी है, ठीक है? फिर उसके बाद बैटल्स क्या करनी चाहिए, फिर वो कहाँ पे हुई, किसके साथ लड़की, फिर विनर कौन है, ठीक है? फिर उसके बाद कौन सी रिवर थी, उसके आगे पीछे क्या ऐसी चीज है जो एग्जाम में, कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस है, मॉन्यूमेंट्स है, टेम्पल्स है, मॉस्क है, कोई भी चीज है वो भी करना होती है, ठीक है? कौन से राजा ने, कौन सी डायनेस्टी थे, कौन सा रूलर था, ये सारा आपको करना पड़ेगा। अब बैटल ऑफ पानीपत देखिए क्या है, बैटल बैटल ऑफ पानीपत, 3 बैटल्स हुई हैं। फर्स्ट देखिए इब्राहिम लोधी और उसकी जहांगीर,
इब्राहिम लोदी एंड बाबर। बाबर जी। बाबर जो था फरगाना से आया था। कहाँ से था? फरगाना उज्बेकिस्तान को बोलते हैं। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर ने जीती थी। अब बाबर किसके कहने पे आया? बाबर को किसने बुलाया इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए? चल जैन बोल आंसर। बाबर को इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए किसने बुलाया? चलो, ये फादर ऑफ अफगानिस्तान हो सकता है, फादर ऑफ उज्बेकिस्तान हो सकता है। बोलो भाई। दौलत। हाँ, दौलत दौलत राय। दौलत समझ लो। दौलत खान। और डोला वीरा। करण इज रॉन्ग। से नीचे उतर गया। करण इज रॉन्ग, मैम इज शॉक। ठीक है नहीं? अच्छा बोलो। देखो आप लोगों को ये क्वेश्चन बच्चों, ये 4th 5th क्लास का क्वेश्चन है। ऑप्शन दो। मैंने दे दी। ठीक है, नहीं। चलो वही है। भाई मैंने कौन सा बोला? नहीं है, मैंने आप लोगों को दे दी। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो रही वो अकबर और अफगान रूलर थे। नहीं मैडम, नहीं, ये मूव दिल्ली का राजा था। मुझे भी पता। ई। ठीक है, हीमू इसका नाम। अकबर जीता था। कौन जीता था? अकबर। अकबर। थर्ड जो है अहमद शाह अब्दली। अहमद भाई अहमद शाह, नाम लिख लेती हूँ, अब्दली। दुरानी था ये, अब्दाली दूसरा था। दुरानी ही है। ठीक है, अहमद शाह दुरानी एंड मराठास। मैंने आज ऐसे तो पहले मराठास, पहले मैं आपको गान्स एंड मराठास करवाती हूँ। आज ये लिखो अहमद शाह दुरानी। और ये अफगान्स के बीच, किसके बीच हुई है? अफगान्स एंड मराठा के बीच। याद रखिए, अफगान्स एंड मराठा। कभी कभी नाम भी पूछ लेते हैं। अफगानी कौन थे? वो अहमद शाह दुरानी के बीच और मराठा के बीच। थर्ड बैटल, ये जीता, ये जीता और ये जीता। ये नहीं जीता, ये नहीं जीता, ये नहीं जीता। ठीक है, ये याद रखिए। हुमायूं की जो वॉर हुई है वो कनौज और शेरशाह सूरी के साथ हुई है। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा एंड कनौज। याद रखे, हेमू की लड़ाई, ये 2 दिन पहले क्वेश्चन करवाया मैंने। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान की जो बैटल है उसको बैटल ऑफ टेरन कहा जाता है। तेरन कहा जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ टेरन जो है अजमेर शरीफ के पास हुई थी। ये भी आप रखिए। चलिए, ये जो मंद मुस्कुराते हैं ना, लूनी। ठीक है, और लूनी नदी राजस्थान के पुष्कर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, कभी कभी ज्यादातर ये हरियाणा जो है हैंडलूम सिटी है। पानीपत को क्या बोलते हैं? वीवर सिटी ऑफ इंडिया। और करनाल जो है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे करनाल यूनिवर्सिटी है। और करनाल का नाम करण से पड़ा। करण का ये मतलब कि ये जो जगह थी करण ने बसाई। ठीक है, ये भी आप रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लेबर मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे पहले भूपिंदर यादव लेबर मिनिस्टर थे 2023 में। अब मनसुख मांडविया जो है लेबर मिनिस्टर। ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन अनऑर्गेनाइज्ड वर्क वेलफेयर के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस लॉन्च हमारा संविधान हमारा सम्मान कंपेनी टू सेलिब्रेट भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बने 75 इयर्स हो गए हैं। ठीक है, एज अ रिपब्लिक एंड एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च ऑन January 24 बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। क्या? ठीक है, जगदीप धनखड़। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जनवरी में लॉन्च हुई थी। फिर से इसकी क्या हुई है? एनहेंसमेंट की गई, इसको अपग्रेड किया गया। अभी 26
नवंबर को भारत संविधान दिवस मनाता है। क्यों, क्या हुआ था उस दिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 एंड एनफोर्स हुआ 26 जनवरी। ठीक है, इन दोनों के बीच एक क्वेश्चन बनता है 26 नवंबर एंड why 26 is important? 1930 Why 26 is important? लाहौर लाहौर सेशन, लाहौर याद रखिएगा, लाहौर सेशन इतना इंपॉर्टेंट है। JL Nehru was the president and he asked about the complete पूर्ण स्वराज और complete independence, ठीक है, फ्री अभियान, ठीक है। और इसीलिए हमने क्या चुना, 26 को हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। ये और एक क्वेश्चन और जिन बच्चों को नहीं पता वो भी सुन लो। नेशनल फेस्टिवल 3 है, ठीक है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती और गांधी जयंती, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है गलती से, किसी को लगता है कि कोई बच्चा जैसे एक जो 2-4 क्वेश्चन कर ले उसके लिए ऐसे एग्जाम डालने वाले ये तरह के भी क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आयुष्मान, सबसे अच्छी स्कीम, ठीक है, आयुष्मान वे वंदना कार्ड। ये बड़ी अच्छी स्कीम है भारत की। सीनियर सिटीजन जिनकी एज 70 से ऊपर है, एनरोल हो चुके हैं 40 लाख लोग, ठीक है, 40 लाख लोग एडॉप्टेड आयुष्मान वे वंदना कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये CDS में या NDA में या जो आपका एग्जाम है कैट इसमें आने के चांसेस है, रेलवे में भी आ सकता है, ठीक है। आयुष्मान नीति आयोग से 2 क्वेश्चन जुड़ेंगे। हरिमाओ शक्ति, ठीक है, रिसेंटली भारत ने हरिमाओ और जो है एक्सरसाइज मलेशिया के साथ की, सर हमने की थी, ठीक है। B से वियतनाम, I से इंडिया, B से बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है। वज्र परिहार भारत USA के साथ करता है, किसके साथ, USA। सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया, मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, याद होगी ये सारी, USA, ठीक है। यहाँ पे जिन बच्चों को नहीं याद होता ना वो एक और क्वेश्चन देखिए किस तरह याद करनी होती है। कई एक्सरसाइज बहुत इजी होती है। अस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। विनपेक्स, इसको याद नहीं करना बेटा, रट्टा नहीं करना। V से वियतनाम, IN से इंडिया, बायलेटरल एक्सरसाइज। वज्र परिहार याद करना है, गरुड़ा याद करनी है, सूर्य किरण याद करनी है, हैंड इन हैंड याद करनी है, ठीक है। बट सिम्पेक्स नहीं याद करनी क्योंकि S से सिंगापुर, I से इंडिया। नेक्स्ट इसके देखिए मैं आपकी क्वेश्चन, मलेशिया, इसका आंसर मलेशिया है। इंडिया और USA के बीच जो एक्सरसाइजेज होती हैं, नेवी की, एयरफोर्स की और आर्मी की। वज्र परिहार भारत आर्मी के साथ करता है। युद्ध अभ्यास भी दोनों आर्मी के बीच, मिलिट्री के बीच होती है। पैसेजेस मिलिट्री एक्सरसाइज नेवी करता है। रेड फ्लैग ये US की, मल्टीलैटरल बहुत सारी कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती हैं, इंडिया भी करता है। मानावर एक्सरसाइज मैंने आपको पहले ही भी बताया था, है जो लोग नए हैं वो देख लें। मानावर एक्सरसाइज क्वाड ग्रुप, ठीक है, क्वाड समिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुई, वेलिंगटन में, USA ठीक है, वेलिंगटन USA में, ठीक है। जो बाइडेन जो ठीक है वो क्या है, डेलावर है भाई, हाँ डेलावर, वेलिंगटन नहीं है, वेलिंगटन तो डेलावर है, ठीक है। डेलावर USA में हुई, जो बाइडेन का होम टाउन। और कंट्रीज कौन कौन सी है, इंडिया। अब मैं मालाबार एक्सरसाइज पे आती हूँ, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज ये भारत की सबसे बड़ी एक्सरसाइज मानी जाती है। स्टार्ट हुई थी इंडिया और USA के बीच, इंडिया एंड USA, ये नेवल एक्सरसाइज है। फिर जापान ने इसमें विलिंगनेस शो की मालाबार एक्सरसाइज का पार्टनर बनने की।
फिर लास्ट में जो ऑस्ट्रेलिया पहले भी बना था बट चाइना के डर से विड्रॉल कर ली थी। फिर से 2021 में ऑस्ट्रेलिया मालाबार का क्या बन गया, मेंबर बन गया और ये क्वाड ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाड ग्रुप। अब टेबल टाइम वो लिख लो, 2023 में 2024 एंड 2025 3 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, ठीक है, और 4 में यूएसए में, 5 में इंडिया में होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये टेबल, इस तरह के टेबल अपनी कॉपी में जरूर बनाइए, बार बार याद करिए। क्वाड ग्रुप G4, एक और ग्रुप देखिए G4, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। G4 क्वाड को ही G4 बोलते हैं, बट ये ऐसा G4 है हाँ जो सिक्योरिटी काउंसिल की डिमांड करता है। किसकी? सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर ही वीटो की डिमांड करता है। किसकी डिमांड करता है? वीटो पार्टी। और ये देश कौन से हैं? 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, जर्मनी एंड ब्राजील। रशिया इज आल्सो ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया एंड जापान, ये बोलते हैं अगर हम में मिल जाती है देन वी शेयर, ठीक है। ये दोनों क्या है? एशियन देश है, ये साउदर्न अमेरिकन देश है और ये यूरोपियन देश है। ये भी यहाँ देखिए। जापान जो है ऊपर, ये इंडिया जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउथ एशियन देश है। क्या है? साउथ एशियन देश। बट जापान जो है ईस्ट एशियन देश है। ईस्ट एशियन देश में चाइना, मंगोलिया, हांगकांग, जापान, रशिया भी आता है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, देख लेना इतने ही कम देश आते हैं ईस्ट, ठीक है, एशिया में। साउथ एशिया में साउथ एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट अलग है, उसमें 10 आते हैं, ठीक है। म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, ये सारे साउथ एशियन देश हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट 7 जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं आता क्योंकि वो ईस्ट एशिया में आता है, ठीक है। नीचे बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, नेपाल, ये सारे क्या है? ईस्ट साउथ एशियन देश है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको करना है साथ में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट देखो, ये भी नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं इसी की लाई हूं, ठीक है। एनडीए का हेडक्वार्टर पूना में है, खड़गवासला, पूना खड़गवासला में है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में है। मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ ऑल AFMC भी कहाँ पे है? पूना में ही है, ठीक है। ये भी लिख लो, ऑल इंडिया AFMC आर्मी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज भी कहाँ है? देहरादून। और इंजीनियरिंग कॉलेज भी देहरादून में है, ठीक है। आर्म फोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज भी देहरादून में है, ये याद रखिएगा। और एनडीए जब स्टार्ट करते हैं, एनडीए सबसे पहले रिंग्स का पेपर होता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में, एनडीए पूना खड़गवासला में। अगर आपकी कोच क्लियर हो जाते हैं फिर ओटीए मीन्स ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है चेन्नई में है, ठीक है। उसके बाद आप तैयार होके आ जाते हो, आपका कहाँ पे? एनडीए नहीं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपको स्टार्स लगते हैं देहरादून में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ये सारे हेडक्वार्टर समझ आ गए। नेक्स्ट देखो 56 एपीओ, 56 एपीओ ये सबसे बड़ी कमांड है डिफेंस की उधमपुर में, ठीक है। पहले आंसर उधमपुर आता था, आजकल आता है 26 एपीओ, ठीक है। ये नॉर्दर्न कमांड है। हाँ एपीओ, हाँ एपीओ, हाँ मैं 56 हो गया ना,
26 APU है, ठीक है। APU क्या है? 56 ही है, 56 ही ठीक है। हो रहा है। 56 ही लिखा भाई, 56 APU। मैथ बहुत कंफ्यूज करता है। तो इसीलिए CPO क्या है? आर्मी का हेडक्वार्टर है नॉर्दर्न कमांड का, ठीक है। इन्फेंट्री स्कूल, इन्फेंट्री मींस वॉर स्कूल, ठीक है। कॉम्बैट कॉलेज, इसको कॉम्बैट कॉलेज भी बोलते हैं, इन्फेंट्री स्कूल भी बोलते हैं, आर्मी वॉर कॉलेज भी बोलते हैं। माओ में है, ठीक है। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। शहीदी दिवस 23 मार्च को। विजय जो बांग्लादेश को भारत ने जब अलग किया था 16 दिसंबर। जय हिंद स्लोगन दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। रिसेंटली इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं, 68 कंट्रीज जो है मेंबर है किसकी, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स की। अब आपको कभी कभी इस तरह भी क्वेश्चन आता है एससीओ के कितने मेंबर है, मैच करके दो। आप जीके में ना पहले कभी ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट आपके एफकेट में सीडीएस में जो पैटर्न है वो ज्यादातर मैच में ही रहता है। अगर आपने रिसेंटली पेपर देखे हैं तो आपको इसका मतलब सारे सबके मेंबर्स हेडक्वार्टर याद रखने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पहले हेडक्वार्टर देख लेते हैं, मैं आपको कोई बात बताऊं, ये चाइना बीजिंग में है। इसको हम जनरली AIIB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में है। एशियन डेवलपमेंट कल मैंने कराया था फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन DC, ठीक है। और इसका भी वॉशिंगटन DC, याद रखिएगा वॉशिंगटन DC। तीन चारों ही याद रखने हैं, ठीक है। हम बड़ी बार अब आपको यूएन के तो सारे के सारे आते हैं, ठीक है। यूएन के जो ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर ना ज्यादातर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। फिर आपको ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का वो स्विट्जरलैंड में याद रखना है, ठीक है, जेनीवा स्विट्जरलैंड। फिर यूनेस्को को आपको पेरिस फ्रांस में याद रखना है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रोम इटली में याद रखना है, ठीक है। उसके यूनिसेफ का भी यू याद में है। ये 5 याद रखने, बाकी कुछ याद खास याद करने वाले नहीं होते। एक बार याद किया, दिमाग में उठाया, 5 बार लिखा, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। और ये सारे वर्ल्ड बैंक और IMF का दोनों का ही हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक याद रखना है क्योंकि रिसेंटली ये भारत के इंडियन ओरिजिन के हैं, अजय बांगा सिख हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक भी आ सकते हैं। और करंट जो है इंडियन ओरिजिन के हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा, ये भी याद रखिएगा। अब एशियन भारत को कितना लोन दिया इसने, $98 मिलियन, ठीक है। किसके लिए दिया, टू बूस्ट, टू प्रमोट, किसको प्रमोट करे, हेल्थ को, क्लीन प्लान प्रोग्राम को। हेल्थ भी और क्लीन प्लान प्रोग्राम भी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और 68 मेंबर किसके हैं, अभी देखो जैसे SCO के नए मेंबर्स बने हैं, ब्रिक्स के नए मेंबर बने हैं। अगर आप विकिपीडिया में ढूंढने जाओगे ना वहां पे मेंबर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अभी क्योंकि ऑफिशियली वही देख रही थी मैं, SCO के इस साल जो कंट्री बनी है, कौन सी बनी है याद रखिएगा, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट ईयर ईरान को मेंबर बनाया गया था 11, इस साल बेलारूस, ठीक है। नाटो में इस साल स्वीडन को मेंबर बनाया गया है, लास्ट ईयर फिनलैंड को बनाया गया, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोप में भारत ने तो अभी विड्रॉल कोप पे बड़ी बहस चल रही है, ठीक है। कोप वाले जितनी डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्रीज को जो अमाउंट दे रही है वो उतने में कुछ नहीं होता। तो इंडिया हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट कोप 20 जो रिसेंटली हो रही है, तो हाँ अजरबैजान में हुई है, ठीक है। आप 16 कॉन्फ्रेंस, कोप की 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, ऑफ द UNCCD की, किसकी बात हो रही है, UNCCD की, ठीक है। यहाँ देखो 16th session of the conference of the party of the United Nations Convention to combat desertification
कमेंस्ड इन रियाद। ये कोप नहीं है, UNCCD की जो ये कोप का ही पार्ट है, उनकी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? सऊदी अरब रियाद में। कोप टू द UNFCCDZ हर एक ये 2 साल के बाद होती है, ठीक है, जिसमें एनवायरनमेंट की बात की जाती है, जिसमें अर्थ समिट की बात की, ठीक है, एजेंडा 21 की बात की, ठीक है, जिसकी डेडलाइन 2030 थी। ये भी याद रखिएगा, ये हर 2 साल के बाद होती है। अभी इंडिया ने एक स्टेटमेंट भी कर दी है कि इंडिया क्लाइमेट खराब करने वाला देश नहीं है, ठीक है। अभी चल रहा है इसके ऊपर बहस। जो 15 कोप थी वो अबिजान में हुई, ठीक है, अबिजान में। नेक्स्ट देखिए 29 कोप अभी कहाँ पे हुई है? ये कोप कॉन्फ्रेंस 29, 33 याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 33 इंडिया में होगी, ठीक है, ये 29 में होगी, 2026 में होगी, ठीक है, 2026 में होगी, हाँ, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है बेलम सिटी ऑफ ब्राजील विल होस्ट। अब कोप जो 2 साल के बाद होती है UNFCCD की, वो कब कहाँ पे होगी? ब्राजील में। कहाँ पे होगी? ब्राजील में। इस साल बड़ी मीटिंग हो रही है ब्राजील में, G20 भी ब्राजील में है, ठीक है, याद रखिएगा, G20 भी ब्राजील में है। और कोप 30 जो होगी वो भी ब्राजील में होगी। कहाँ पे? ब्राजील में, ठीक है। ब्राजील का नेशनल गेम याद रखिए, फुटबॉल, ठीक, फुटबॉल। नेक्स्ट देखो, एक मिनट पीछे चले थोड़ा, थीम था, मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्या है? थीम पूछा मैंने, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑल एंड और फ्यूचर, ठीक, और बी पार्ट ऑफ द प्लान। ये सारे थीम्स देखिए किन किन के हैं। 28, 29 डिवाइड कर वो कर लो, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व ऑन नवंबर 3 होगी। थीम इसका बी पार्ट लिख लो, कोई बात नहीं, यहाँ से भी 28 है, ठीक है, बी पार्ट ऑफ द प्लान, ये थीम है। थीम इस एग्जाम में एक रहेगा, ठीक है, हर एक एग्जाम की अपना अपना पैटर्न होता है, थीम रहेगा। अब जो भी CDS आएगा, इफकेट आएगा, उनमें 100% एक थीम रहेगा, क्योंकि अभी जो डेज चल रहे हैं, ये हमारा फ्यूचर था इसका, बायोस्फीयर का। अभी जो डेज चल रहे हैं इनमें बहुत सारे डेट्स आती हैं, ठीक है, जैसे सॉइल डे, CDS में एक बार क्वेश्चन आया था सॉइल डे, ठीक है। ठीक है, सॉइल डे, ये क्वेश्चन बड़े बार कॉमन क्वेश्चन है जो आते हैं, ठीक है। बी पार्ट ऑफ द प्लान। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। सुनामी जो वर्ड है, अर्थक्वेक के बाद, जो वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के बाद कोस्टल एरियाज में सुनामी आता है। सुनामी का मतलब होता है हार्बर। क्या होता है? हार्बर। जापान ने ये वर्ड दिया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 5 नवंबर फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रीसाइलेंट फ्यूचर। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर। रेडियोग्राफर्स पायनर्स इन डायग्नोस्टिक इमेजिंग। और वर्ल्ड फ्रीडम डे और सेलिब्रेट द फॉल ऑफ वॉल, एम्बेरसिंग यूनिटी एंड फ्रीडम। ये याद रखिएगा। अभी थीम्स में आपको पूरा एक दूंगी, ठीक है, हाँ, पूरे का पूरा इस साल की थीम्स आपको थीम्स करने हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 1 लाइनर है, ठीक है सारे। ये है डॉक्टर बसंत गोयल, इनको UN ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? हेल्थ केयर और फिलैंथ्रोपी के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर बसंत गोयल, ये आज का करंट अफेयर था, इसको डिस्कशन नहीं करना था इसलिए लिख दिया। स्वीडिश जो फिल्म मेकर है लिवान अकिन क्रॉसिंग, इनको ICFT यूनेस्को गांधी मेडल, वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी मेडल 55 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में
स्वीडिश फिल्म मेकर को दिया गया। ठीक है, अवार्ड से आपको जिसकी अभी एसएससी के एग्जाम भी आने वाले, अवार्ड से टिपिकल क्वेश्चन रहते हैं और अवार्ड से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इंडियन आर्मी ने कल हम पढ़ चुके हैं एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शुरू किया है और इंडियन आर्मी ने इस साल 2024 को क्या बोला है, ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन। इंडियन आर्मी अकॉर्डिंग टू इंडियन आर्मी 2024 इज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट देखो गुजरात, वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात का ये गढ़चोला है। ठीक है, ये हैंड क्राफ्ट है, हाथों से बनता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। गढ़चोला राजस्थान का भी है। ठीक है, और बड़ी सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे गढ़चोला बनाया जाता है हाथों से, बट गुजरात को गढ़चोला मिला के कितने टोटल हैं जीआई टैग हो गया 27। साइबेरियन डैमोसिल्स क्रेन, अभी यहाँ पे इंडिया में खाली राजस्थान में नहीं आती, ये जो ग्राना है, कौन से वाला, हाँ ग्राना वेटलैंड में भी आपको देखने को मिलेगी। हॉक्सर वेटलैंड में भी दिखेगा। बहुत सारे इंडिया में इनके रिकॉर्ड टूटा है इनका, ये राजस्थान में इतने चल के आए हैं। एक्टर जो है पंकज त्रिपाठी को अपॉइंट की गई फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर अरुणाचल कलर महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन करेंगे अभी कहाँ पे हुआ, डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है। अर्मेनिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये मुझे क्वेश्चन बार बार आता है। अर्मेनिया जो है 114 मेंबर बना है, नेपाल जो है 101 बना है। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। ठीक है, वो आ रही में 113 कंट्री भी इसी साल ही बनी है, पैराग्वे, और ये 114 जो बनी है ये में वो पैराग्वे, एक और भी बनी है, 13 भी बनी है। दो क्वेश्चन है, ये अलग है, ये मैं आपको अंतर उस दिन भी बोलूंगा, मैं इन दोनों क्वेश्चंस को बताऊंगी। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसका थीम है यंग द फ्यूचर इज नो कमेंस्ड इन गोवा। सारे याद रखिए IFFI हमेशा गोवा में ही होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है और फॉर्मर लेट चीफ मिनिस्टर गोवा ने की थी। ठीक है, मनोहर पर्रिकर ने। आप थोड़े क्वेश्चंस करके देख लो रिवीजन में। ओडिशा के टेम्पल आते हैं, जगन्नाथ टेम्पल, रामचंडी टेम्पल, माँ तारा तारिणी टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, लिंगानाथ टेम्पल, ब्रह्मेश्वरा टेम्पल, मुक्तेश्वरा टेम्पल। ये कहाँ पे है, ओडिशा में। और देखो अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक 69 कंट्रीज है। न्यू प्रेसिडेंट मास्को कांडा बने हैं। ठीक है, फिर आता है ये एक्सरसाइजेस, कल वाली देख लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस यहाँ आज किए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।